नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी साहित्य सागर की प्रथम कहानी बात अठन्नी इसकी शुरुआत करते हैं, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने ये कहानी बहुत ही सरल भाषा में लिखी है। सहज भाषा है बच्चों इसकी। लेकिन इस पाठ में इस कहानी का अगर हम उद्देश्य देखने जाते हैं ना बच्चों, तो एक सीधा सिंपल उद्देश्य है जो आए दिन आज हम समाज में देखते हैं कि समाज में जो शोषक और शोषित वर्ग के बीच में जो संघर्ष हमें दिखाई देता है बच्चों, या उसमें जो विषमताएं हैं। सबसे पहले बच्चों शोषक और शोषित वर्ग का मतलब समझाती हूँ। शोषित वर्ग का मतलब बच्चों कि जो अत्याचार सहता है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है। और शोषक वर्ग का मतलब क्या बच्चों कि जो उन पर अत्याचार करता है, ठीक है ना। तो इन दो वर्ग के, क्योंकि हमारा समाज अगर हम देखते हैं ना बच्चों, तो ये दो वर्गों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। तो इन वर्गों में जो संघर्ष है, उसमें जो विषमताएं हैं, वो हमें इस पाठ में दिखाई देती है। तथा हमारी न्याय व्यवस्था की त्रुटियों को भी दर्शाया गया है इस पाठ में। अभी इस कहानी के सबसे पहले हम पात्र देखते हैं। तो सबसे पहला पात्र है बच्चों रसीला, जो बात अठन्नी इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। तो ये मुख्य पात्र जो है वो बाबू इंजीनियर मतलब बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है, जो काफ़ी वर्षों से उनके यहाँ काम करता है। शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व ये करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसे बाबू जगत सिंह काफ़ी वर्षों से नौकरी करने के पश्चात भी बच्चों इसे केवल 10 रुपये वेतन ये देते हैं। लेकिन इस 10 रुपये वेतन में रसीला को अपने पूरे परिवार का भार संभालना होता है। अर्थात उसके घर में कमाने वाला केवल रसीला है, और अपनी पूरा जो वेतन है या तनख्वाह, सैलरी आप बोल सकते हो उसे, वो पूरा का पूरा बच्चों वो अपने गांव में भेज देता है। गांव में उसका भरा पूरा परिवार है, बूढ़े पिता है, पत्नी है, दो बच्चे हैं। तो इस प्रकार उसका भरा पूरा परिवार है, और पूरे परिवार का भार केवल रसीला को संभालना है। परिश्रमी है, भावुक है, उतना ही वो स्वाभिमानी भी हमें दिखाई देता है। इसमें हमारा दूसरा पात्र है बच्चों बाबू इंजीनियर जगत सिंह, जो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें नज़र आते हैं। पूंजीपति वर्ग का मतलब होता है जो अत्यधिक धनी वर्ग होते हैं, ठीक है ना। ये मिठाई खाने के शौकीन हैं। देखो, इंजीनियर के पद पर होने के पश्चात भी बच्चों ये रिश्वत लिए बिना कोई कार्य नहीं करते, और स्वभाव देखा जाए तो ये निर्दयी है, कंजूस है। उन्हें निर्दयी, कंजूस, हृदयहीन क्यों कहा गया है, मैं जब कहानी आपको बताऊंगी तब आप समझ पाओगे। इसका तीसरा पात्र है बच्चों रमज़ान। रमज़ान जो रसीला का मित्र है, और शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन कौन है बच्चों, तो बाबू जगत सिंह के पड़ोसी है, ठीक है ना। तो शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। रसीला का बहुत अच्छा दोस्त है। स्वभाव से ये ईमानदार, दूसरों के हृदय को समझने वाला व्यक्ति है। हमारा चौथा पात्र है शेख सलीमुद्दीन। ये जिला मजिस्ट्रेट है। मतलब देखो बच्चों, जिला मजिस्ट्रेट होने के पश्चात भी यह भी बिना रिश्वत लिए कोई कार्य नहीं करते। जैसे बाबू जगत सिंह हमें मिठाई खाने के शौकीन दिखाई देते हैं ना, उसी प्रकार शेख सलीमुद्दीन फलों के शौकीन दिखाई देते हैं। स्वभाव अगर इनका देखें तो भ्रष्ट, रिश्वतखोर और लालची स्वभाव के हैं। लालची मतलब ग्रीडी स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार ये चार पात्र हमें बात अठन्नी इस कहानी में हमें देखने हैं। अभी हम लोग सीधा रीडिंग पर नहीं जाएंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इसके एक शॉर्ट में समरी बताती हूँ, मतलब शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ, ताकि आप समझ पाओगे। और अगर आप समझ पाओगे ना बच्चों, तो इसको आप रीडिंग करते वक्त आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोरी क्या है, कहानी क्या है बच्चों, बात अठन्नी ये कैसा है बच्चों कि इसमें जो रसीला दिखाया है वो बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है, काफ़ी वर्षों से नौकरी करता है। 10 रुपये उसको वेतन मिलता है। उसके गांव में उसका भरा पूरा परिवार है, जैसे मैंने कहा बूढ़े पिता है, पत्नी है, एक लड़की है और दो बच्चे हैं। इन सब का भार अकेले रसीला के कंधों पर है। तो एक दिन क्या होता है, रसीला
बाबू जगत सिंह के यहाँ मतलब उनके पास जाता है और उसका वेतन बढ़ाने की मांग करता है। वेतन या तनख्वाह आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चों, अर्थ एक ही है। अपना वेतन बढ़ाने की मांग करता है। किंतु बाबू जगत सिंह जो इतने वर्षों से उनका नौकर रह चुका रसीला, उसे क्या जवाब देते हैं बच्चों कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो तुम अवश्य चले जाओ, मैं 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊँगा। मतलब वो सीधा सीधा कहते हैं कि वो वेतन उसका नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन बच्चों मुझे बात बताओ, लेकिन यहाँ पे रसीला क्या सोचता है पता है? अब अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद वो वहाँ की नौकरी छोड़कर चला जाता। लेकिन रसीला उसके स्वभाव से कैसा था बच्चों? बहुत अच्छा व्यक्ति था। और जो व्यक्ति खुद अच्छा होता है उसे दुनिया भी वैसे ही अच्छी दिखती है। बुरा होता है तो दुनिया भी बुरी ही नज़र आती है। तो रसीला उस वक्त अपनी सोच के हिसाब से क्या सोचता है कि जाने दो, मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, अगर मैं कहीं जाऊँ, कहीं अन्य जगह नौकरी करूँ तो कोई 11-12 रुपए अवश्य दे देगा। लेकिन इतना जो सम्मान यहाँ पे मुझे मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। आजकल नौकरों पर कोई विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इतने सालों से उस पर किसी ने शक भी नहीं किया। इसी सोच के कारण रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ता। आगे आपको बताया गया है कि रसीला और शेख रमज़ान की किस प्रकार मैत्री थी। दोनों भी बच्चों एक साथ बैठते, घंटों बातें करते। और रमज़ान रसीला को फल देता, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अभी फल और मिठाई क्यों देता बच्चों? क्योंकि इनके मालिकों के घर फल और मिठाई आते थे तो नौकरों में भी बांटी जाती थी, तो एक दूसरे को देते थे। कुछ भी समस्या हो तो ये एक दूसरे से क्या करते थे? बांटते थे। इस प्रकार उनकी मित्रता के विषय में हमें पता चलता है। एक दिन क्या होता है बच्चों कि रसीला बहुत चिंतित था। तो एक दिन ऐसा वो उदास, उसका चेहरा बहुत उदास देखकर रमज़ान उसे पूछता है कि अरे तो क्या हुआ? लेकिन रसीला अपने दोस्त को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए रमज़ान को अपनी उदासी का कारण नहीं बता रहा था। ठीक है ना? लेकिन रमज़ान ने हट किया कि नहीं, ना कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। तो यहाँ पे फिर रसीला बताता है कि अरे गाँव से पत्र आया है और बच्चे बीमार है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो यहाँ रमज़ान उसे परामर्श देता है, मतलब एडवाइस देता है कि तो एक काम करो ना, मालिक से पेशगी मांगो। तो रसीला कहता है कि वो भी किया, किंतु मालिक ने सीधा मना कर दिया। तो रमज़ान को अपने मित्र रसीला का ये दुख दिखाई नहीं दिया, मतलब वो देख नहीं सका बच्चों उसको उदास। तो वो उठता है और स्वयं क्या करता है, अपने कोठी में जाकर, मतलब कोठी मतलब उसके रूम में जाकर वो कुछ पैसे लाकर रसीला को देता है। रसीला उस वक्त सोचता है कि अरे मतलब बाबू, इतने वर्ष हो गए मैंने बाबू साहब की इतनी सेवा की, लेकिन दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन रमज़ान देखो, वो भी तो गरीब है, लेकिन आदमी नहीं, ईश्वर है, मतलब ईश्वर इसका भला करे। इस प्रकार रसीला का रमज़ान के विषय में सोचता है। तो रसीला क्या करता है बच्चों, वो पैसे गाँव भेज देता है, उसके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। और रसीला एक एक पैसे जोड़कर रमज़ान का सारा ऋण, मतलब जो भी लोन उसने दिया था वो चुकाने का प्रयास करता है और चुका भी देता है बच्चों। केवल अठन्नी, अठन्नी मतलब क्या बच्चों? 50 पैसा, कि केवल अठन्नी वो नहीं चुका पाता। इस कारण रसीला रमज़ान से आग तक नहीं मिला पाता था। उसको शर्म महसूस होती थी कि अरे मेरे मजबूरी के वक्त या फिर मेरे संकट के वक्त रमज़ान ने मुझे मदद की, लेकिन अब मैं उसका पूरा पैसा तक नहीं लौटा पा रहा हूँ। इस कारण वो उसे आग तक नहीं मिला पाता था। एक दिन क्या होता है बच्चों कि बाबू जगत सिंह से कोई मिलने आता है और उन दोनों की बातचीत रसीला के कानों पर पड़ जाती है। तो वो क्या बातचीत कर रहे थे, उनके बातचीत से एक्चुअली रसीला समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को एक रिश्वत दे रहा है तो दूसरा रिश्वत ले रहा है। अर्थात बाबू जगत सिंह रिश्वत ले रहे थे और उनसे मिलने आया हुआ व्यक्ति उन्हें रिश्वत दे रहा था। उनकी बातचीत से पहली बार रसीला को पता चलता है कि उसके जो मालिक है वो रिश्वत लेते हैं। बाहर आकर वो अपने मित्र रमज़ान को कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने बात सुनी। लेकिन रमज़ान को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रमज़ान अपने दोनों को जानता था, मतलब स्वयं के मालिक को भी जानता था और बाबू जगत सिंह को भी जानता था। तो वो सीधा कहता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बस इतनी सी बात,
मेरा हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। अर्थात रमज़ान ये कहना चाहता है कि हमारे शेख साहब तो तुम्हारे बाबू जगत सिंह से भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। ये सुनने के पश्चात तो रसीला के दिमाग में आया कि अरे, मतलब ऐसे अगर मैं पैसा उड़ाता तो कितने पैसे जोड़ पाता, लेकिन फिर भी मैंने अपना धर्म बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त बच्चों बाबू जगत सिंह रसीला को आवाज़ देते हैं। रसीला को कहते हैं कि जाओ 5 रुपए की मिठाई लाओ। उस वक्त न जाने कि रसीला के मन में क्या आया बच्चों। रसीला क्या करता है कि 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता है। और जो अठन्नी बचती है ना, वो अठन्नी वो रमज़ान को, जो अठन्नी रमज़ान की चुकानी बाकी थी, वो रमज़ान को दे देता है। ठीक है ना। और 4.5 रुपए की मिठाई लाकर किसके हाथ में रख देता है? अपने मालिक के हाथ। लेकिन मालिक के बाबू जगत सिंह जब वो मिठाई देखते हैं तो उनको वो मिठाई कम नज़र आती है। तो वो तीखी आवाज़ में पूछते हैं, तीखी मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में पूछते हैं कि पक्का ये 5 रुपए की मिठाई है? अब ये पूछने के बाद बच्चों थोड़ा रसीला मन से घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला कि हाँ मालिक 5 रुपए की है। लेकिन होता है ना बच्चों कि कोई पहली बार झूठ बोलता है या फिर पहली बार कोई गलत कार्य करता है तो उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे शायद यही बात हुई, जो हाव भाव बाबू जगत सिंह समझ गए, रसीला के हाव भाव समझ गए। और वापस उन्होंने पूछा कि सच में बोल। और उन्होंने एक तमाचा जड़ा दिया और कहने लगे रसीला को कि चल मेरे साथ, जहाँ से तो मिठाई लाया है। तो ऊपर से वो कह भी रहा था लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन आखिरकार रसीला के हाथ में बच्चों सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उस वक्त वो क्या कहता है कि माई बाप गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है, लेकिन इंजीनियर के साहब की आंखों में जैसे खून उतर आता है, आँख बरसने लगती है, क्योंकि उनको ये बात सहन ही नहीं हुई कि उनका नौकर उनसे धोखा करे। वो क्या करते हैं बच्चों, उसको खूब पीटते हैं। पीटते हुए वो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, पुलिस थाने लेके जाते हैं। और पुलिस सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखकर रसीला को रसीला को पीटने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब इसको इतना पीटना कि ये सच्चाई उगल दे, जबकि उसने सच्चाई उगल दी थी बच्चों। अभी देखो, दूसरे दिन यही मुकदमा किसके अदालत में चला जाता है बच्चों? शेख सलीमुद्दीन। अभी शेख सलीमुद्दीन के अदालत में पेश हो जाता है। और रसीला उस वक्त बच्चों देखो, रसीला उस वक्त अपना अपराध तुरंत कबूल कर देता है, मान लेता है कि हाँ ये मेरा पहला अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखो यहाँ पे रसीला झूठ बोलकर बच सकता था, लेकिन रसीला बच्चों अपने इतना मन से झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही नहीं था। उसने पहली बात तो वो एक अपराध करके पछता रहा था, अभी दूसरा झूठ बोलकर दूसरा अपराध करने का साहस वो नहीं जुटा पाया। लेकिन वो अंत तक क्षमा ही मांगता रहा। लेकिन उसकी क्षमा मांगने का क्या परिणाम निकला बच्चों? तो एक अट्ठन्नी की चोरी के लिए शेख साहब ने भी उसे 6 महीने की कैद सुना दी। और देखो, कैद सुनाने के पश्चात उसी रुमाल से वो अपना मुंह पोंछते हैं जिस रुमाल में किसी ने 1000 रुपये बांध कर एक दिन पहले ही रिश्वत उनको दी थी। मतलब उस वक्त भी उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हम स्वयं रिश्वत लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जो अपनी मजबूरी में अठन्नी की हेरा फेरी की है उसने, उसे माफ़ नहीं कर सकते, मतलब उसे क्षमा योग्य भी नहीं समझते। ये बात जब रमज़ान को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित होता है बच्चों, क्योंकि वो कहता है कि ये अंधेर नगरी है, ये न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। इस प्रकार इस कहानी में बच्चों, यहाँ पे आपकी कहानी समाप्त होती है। इस प्रकार हमें देखो ना कि न्याय व्यवस्था की हमें त्रुटियाँ भी समझ में आती है। मतलब जो, क्योंकि हम आम जनता न्याय के लिए न्याय व्यवस्था पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें न्याय की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ही हमें दिखाई देता है, बड़े बड़े लोग बच्चों 1000-500 की रिश्वत लेके बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लेकिन अठन्नी का चोर क्या करता है बच्चों? एक तंग गली में क्या करता है? पछता रहा है। चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई। अभी हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि
एक्सट्रैक्ट सिस्टम आती है आपको, और एक्सट्रैक्ट सिस्टम में आपको जब एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो वक्ता और श्रोता पूछा जाता है। आपको इसीलिए बच्चों रीडिंग पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो चलो रीडिंग करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। रसीला का ही परिचय आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाता है बच्चों। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। यह आप रसीला के चरित्र चित्रण में लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कहाँ से? पहले लाइन से लेकर आप गुजारा न चल पाता था। अभी इसके साथ आपको उसके स्वभाव के बारे में भी लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये जो वाक्य है ना बच्चों, ज़्यादातर आपको एक्सट्रैक्ट में आता है। ये जो वाक्य है ना, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, ये एक्सट्रैक्ट में आता है। आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो। ये एक्सट्रैक्ट में आकर आपको फिर इससे जुड़े आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ प्रथम जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखो, वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। ठीक है ना, मतलब रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों छोड़कर नहीं जाना चाहता था, ये सवाल आने के पश्चात आपको ये जवाब लिखना है। अभी आगे के पैराग्राफ में बच्चों आपको जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के बारे में पता चलता है तथा रमज़ान और रसीला की मैत्री के विषय में पता चलता है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखिए। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। ये जो बात है ना बच्चों, दूसरा आपको ये पूछा जाता है, एक्स्ट्रैक्ट आता है, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इससे जुड़े अभी आपको सवाल आएंगे। देखो, रसीला ने रमज़ान का हठ देखा। हठ मतलब ज़िद देखी तो उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अर्थात आपको यहाँ पे सवाल आएगा, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है कि रसीला के दुख का कारण क्या था, ऐसे आपको सवाल किया जाता है। तो क्या था बच्चों कि रसीला के गांव से खत आया था, उसके बच्चे बीमार थे और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो रमज़ान उसको बच्चों परामर्श देता है, उसको कहता है तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब बच्चों एडवांस सैलरी। तो मालिक ने क्या कहा, उसको जवाब क्या दिया रसीला को? कहते हैं, 1 पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरी मतलब हाँ ठीक है, मतलब वो कुछ सोचने लगा, सोचने की मुद्रा बच्चों। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप मतलब स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। बाबू साहब मतलब इंजीनियर बाबू जगत सिंह। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर इसका भला करे। ये बच्चों लाइन अंडरलाइन करो बच्चों कि रमज़ान क्या सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। तो रमज़ान के विषय में वो क्या सोचता है कि रमज़ान भी गरीब है लेकिन आदमी नहीं देवता है, ईश्वर इसका भला करे। तो ये जो वाक्य है आपको पूछने के पश्चात वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा। आशा करती हूँ बच्चों फर्स्ट पेज समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, मतलब उसने पैसे भेजे, इलाज हो गया तो उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए।
रमज़ान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता, क्योंकि बच्चों वो स्वाभिमानी था। उसको ऐसा था कि मैंने दूसरों के पैसे लिए हैं और उसके पूरी तरह से पैसे भी नहीं चुका पा रहा हूँ, तो इस वजह से उससे वो आँख नहीं मिला पाता था। मतलब शर्म महसूस होती थी उसे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 रुपये, बस 500, इतनी सी रकम देखकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये इंजीनियर बाबू किसी और से बात कर रहे थे, और वो जो व्यक्ति है उनसे जो बात कर रहा है वो क्या कहता है बच्चों, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया। तो उन दोनों की बातचीत ये जो सुनने के पश्चात रसीला समझ जाता है बच्चों। देखो, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। वह बाहर बाहर आया और रमज़ान की सारी बात रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। यहाँ बच्चों समझो, सॉरी मैंने पेज टर्न करना मैं भूल गई। ओके, तो ये जो है ना बच्चों, यहाँ अंडरलाइन करो, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूछा जाता है बच्चों कि शेख साहब को बाबू जगत सिंह से के भी गुरु क्यों कहा गया है। तब आपको यहाँ पे बताना है कि शेख साहब बाबू जगत सिंह से भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, इसीलिए उनको गुरु कहा गया है, उनके भी गुरु कहा गया है। ठीक है, चलो तो आगे वो क्या कहता है, देखो रमज़ान क्या कहता है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पर बच्चों रशीला सोचने लगा कि मेरे हाथ से तो सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। धर्म न बिगड़ा का मतलब समझ में आया बच्चों, कि मैंने कभी भी ऐसी रिश्वत लेने की या हेरा फेरी करने के बारे में मन में कभी ख्याल तक नहीं आया। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। मतलब यहाँ पे बच्चों रसीला के मन में क्या आ जाता है बच्चों, रसीला के मन में बच्चों रिश्वत लेने का क्या आता है बच्चों, रिश्वत नहीं बोल सकते, हेरा फेरी करने का, क्योंकि इसे रिश्वत नहीं बोल सकते। और चोरी कहना भी मेरे ख्याल से उचित ना होगा बच्चों। उसको ऋण चुकाना था और इसीलिए वो थोड़ी सी वो हेरा फेरी करता है। निस्संदेह बच्चों ये भी गलत ही है, इसका मैं पुरस्कार बिल्कुल नहीं करूँगी या फिर इसकी साइड बिल्कुल नहीं लूँगी, किंतु वो मजबूरी में वो 50 पैसे की हेरा फेरी करता है। रमज़ान की अठन्नी वो लौटा देता है और समझता है कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 की है। तो रसीला कहता है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, क्योंकि बच्चों जीवन में शायद उसने पहली बार झूठ बोला होगा, इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया और बाबू जगत सिंह तुरंत समझ गए। देखो बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। तब रसीला वापस कहता है, हुजूर झूठ कहूँ तो डॉट डॉट है बच्चों, मतलब बाबू साहब ने उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। रसीला ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही करना। इस प्रकार बच्चों वो उसे हलवाई के सामने लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रसीला के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था बच्चों। ठीक है, देखो अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसना मतलब ये मुहावरा है बच्चों कि अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए।
सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब यहाँ पे देखो ना बच्चों, एक बात आपको समझ में आ गई कि केवल अठन्नी की हेरा फेरी के लिए वो रसीला को पीटते हैं, पुलिस सिपाही के पास ले आते हैं और पुलिस सिपाही को वो 5 रुपए की रिश्वत देते हैं। किंतु इतने सालों से जो उनका नौकर रह चुका है, ईमानदारी से उसने उनकी नौकरी की है, उसको वो अठन्नी की चोरी के लिए भी क्षमा योग्य नहीं समझते। तो यहाँ पे उनका निर्दयी स्वभाव हमें ज्ञात होता है, पता चल जाता है। अभी देखो रसीला का नसीब। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। अभी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, हाँ बच्चों, कि रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो रसीला क्या कहते हुए, ये देखो, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कह सकता था, ये जो है ना बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, वो क्या कह सकता था सज़ा से बचने के लिए, वो क्या कह सकता था, क्या बहाना बना सकता था। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है, ये वाक्य है बच्चों कि शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। मतलब यहाँ पे शेख साहब को न्याय प्रिय क्यों बोला गया है बच्चों, ये व्यंग कसा गया है उन पर। मतलब व्यंग करना, मतलब समझ में आया बच्चों कि उनके बारे में ये कहा गया है कि न्याय के पद पर बैठे हुए इंसान थे, फिर भी वो न्याय नहीं करते थे। तो शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। सोचो बच्चों, उसने क्षमा मांगी, अठन्नी की हेरा फेरी के लिए उसने क्षमा मांगी। बच सकता था, फिर भी वो बचना नहीं चाहता था, क्योंकि और अपराध करने की उसमें साहस नहीं था। तो शेख साहब ने क्या किया बच्चों, 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे, मतलब 1000 रुपये बांध कर रिश्वत के रूप में दिए थे। ठीक है, उनको न्याय प्रिय क्यों व्यंग कसा गया है। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतर आना मतलब ही क्रोध आना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने उसे पूछा, रसीला का क्या हुआ। तो रमज़ान ने गिरे मन से कहा, 6 महीने की कैद। तो वो दासी क्या कहती है बच्चों, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। यह सुनने के बाद तो रमज़ान गुस्से में कहने लगा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ सोचने लायक है कि नहीं, कि देखो ना, स्वयं बाबू जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन स्वयं रिश्वत लेने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो एक गरीब इंसान की मजबूरी नहीं समझ पाए, अपने नौकर की मजबूरी नहीं समझ पाए, जो नौकर उनके पास इतने सालों से काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए उसे क्या कर सकते थे, उसका जो वेतन था वो 1 महीना वेतन ना देते या फिर कम वेतन देते, अठन्नी उसमें से काट देते, अठन्नी की जगह 1 रुपये काट लेते, है कि नहीं। सज़ा देने के अन्य रास्ते भी थे, किंतु ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उन्होंने रसीला के बारे में, रसीला के परिवार के बारे में सोचा बच्चों, कि 6 महीने की जब इसको कैद हो जाएगी तो उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि उसके परिवार में केवल वो अकेला व्यक्ति है जो कमाकर उनका पेट भरता था। तो ये बात तक सोचने की उनमें बच्चों दिमाग, मतलब दिमाग सोचो बस, छोड़ो बच्चों, इतनी उनमें एक ह्यूमैनिटी या मानवता ये उनमें थी ही नहीं। ठीक है ना। तो यही कहानी सुदर्शन जी ने यही बात बच्चों इसमें हमें बताने का प्रयास किया है।
धन्यवाद बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।